फूल के निशान में वोट देना अमीरुद्दीन बॉबी को नहीं। अमीरुद्दीन बॉबी सेकंड डिवीजन है, सेकंड चैप्टर है। पहले ममता बनर्जी है तो अमीरुद्दीन बॉबी है, ममता बनर्जी नहीं है तो अमीरुद्दीन बॉबी भी नहीं है। आज कलकत्ता के वार्ड 54 में कोऑर्डिनेटर अमीरुद्दीन बॉबी की ओर से द्वारे द्वारे सरकार मुहिम चलाई गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। आज कलकत्ता के वार्ड नंबर 54 में कोऑर्डिनेटर अमीरुद्दीन बॉबी के नेतृत्व में द्वारे द्वारे सरकार मुहिम चलाई गई, जिसमें हजारों लोग कतार में पश्चिम बंगाल सरकार की स्कीमों का फायदा उठाते नजर आए। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि आज बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मां माटी मानुष सरकार ने पिछले 10 सालों में जितने काम किए हैं, आज तक इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने एक सुर में भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग बहरूपिये हैं और धर्म की राजनीति करके बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जब तक ममता बनर्जी हैं उन लोगों का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जैसा कि आपको हम बताते इस वक्त हम लोग आए हुए हैं कलकत्ता के वार्ड नंबर 54 में और पश्चिम बंगाल सरकार का एक जो कैंपेन चल रहा है द्वारे द्वारे सरकार, यानी कि सरकार आपके द्वार में आ चुकी है। और 54 नंबर वार्ड का ये हेल्थ सेंटर आपको हम दिखा दें कि 54 नंबर वार्ड का कम्युनिटी सेंटर और हेल्थ सेंटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लंबी भीड़ है, जो लंबी जो कतार है हजारों की तादाद में। आपको बता दें यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तक यहाँ पर लोग स्वास्थ्य साथी का जो कार्ड है, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक नया स्कीम आया है, हेल्थ कार्ड इशू किया जा रहा है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, जिस कार्ड की मदद से 5 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस है और 5 लाख तक का लोग इलाज कर पाएंगे। और यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड के अलावा राशन कार्ड और भी कन्याश्री, एकोश्री, पश्चिम बंगाल सरकार की जितनी स्कीमें हैं सबका फॉर्म यहाँ पर बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। और यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, यहाँ के जो 10 साल से जिन्होंने इस वार्ड को संभाला है, अमीरुद्दीन बॉबी, उनकी देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। आपको दिखाएंगे अमीरुद्दीन बॉबी किस तरह यहाँ पर है और उनकी पूरी टीम है सुबह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर इस कार्ड का बारे में, स्वास्थ्य साथी और तमाम सरकारी कार्ड के बारे में। आइए हम उनसे हम बात करते हैं। बॉबी साहब, बॉबी भाई, ये जो आप लोग कर रहे हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड और ये इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये दीदी का ये प्रोजेक्ट है और दीदी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी एक चीफ मिनिस्टर दिखा दीजिए जो इस तरह का लोगों के लिए, खिदमत के लिए, लोगों के लिए काम। ये पेंडेमिक का टाइम था जो 8-9 महीने से लोग परेशान हो रहे थे। इस परेशानी में ये काम मोदी जी को करना चाहिए था, ये काम बीजेपी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। सबका साथ सबका विकास का नारा जो दे रहे थे, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये सिर्फ 3-4 लोगों का विकास हो रहा है। जो पूंजीपति है उनको लेके आए थे और उनसे वादा किए थे कि आज फार्मर बिल जिस तरह से हुआ है, पूंजीपति को सपोर्ट किया जा रहा है। हर एक चीज में गवर्नमेंट का रवैया बहुत खराब है और इस रवैया को आपको समझना पड़ेगा कि आने वाला कल किसके साथ देना है, किसको लाना है, किसके सपोर्ट में आना चाहिए। जो लोग काम करेंगे वो लोगों को लाना चाहिए। ममता बनर्जी जो हमारी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, ये काम मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक भी कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चीफ मिनिस्टर होता है अवाम का, लोग उनको चुन के लाते हैं और गद्दी में बैठाते हैं। मगर मास के लिए काम करना, अवाम के लिए काम करना, एक अच्छी सोच रखना, जो आदमी आज हालात पे जूझ रहा है, मारामारी से जूझ रहा है, जो पेंडेमिक का टाइम है, ये एक बहुत बड़ा लोगों का सपोर्ट है दीदी के तरफ से और लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए दीदी को। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है अभी पश्चिम बंगाल का जो असेंबली चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बाकी रह गया, क्या इसको इलेक्शन के निगाह से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, ये इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। पूरे 10 साल में दीदी का जो काम रहा है, स्टेप बाय स्टेप, एजुकेशन में आप चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, जो 34 साल सीपीएम गवर्नमेंट यहाँ पूरे बर्बाद कर चुकी थी बंगाल को, लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलता था। आज कन्याश्री से लेके, एजुकेशन से लेके, शादी में, मरने में 2000 रुपया, बॉडी जलता है तो 2000 रुपया मिलता है। ये कहाँ था? ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। 10 साल में ममता बनर्जी लोगों की खिदमत करते हुए आई हैं, काम करते हुए आई हैं और आने वाला कल में भी इससे बढ़ चढ़कर हर कोई काम होगा। मैं समझता हूँ ये बंगाल के अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए ये एक नायाब चीज है। जो हेल्थ, आज एजुकेशन और हेल्थ, ये बहुत बड़ा चीज है। ये जो हेल्थ कार्ड, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड, इसके बारे में जरा हम। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड 5 लाख रुपए का
है। और 10 आदमी, एक फॉर्म में 10 आदमी मेंबर जो है फॉर्म फिलअप कीजिए, एक आदमी का कार्ड बनेगा, उसमें 10 आदमी को बेनिफिट होगा। 174 हॉस्पिटल का लिस्ट में लगा हुआ है नाम, उसमें जो है आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, कैशलेस, 1 रुपया आपको देना नहीं है, 1 रुपया कुछ आपको ये नहीं है, ये फ्री में आपको कार्ड। आज मैंने 600 कार्ड हमारे वार्ड के जो लोग फॉर्म भरे थे उनका 600 फॉर्म आ गया, ये आ गया। आज 600 लोगों को कार्ड हाथों हाथ मिल रहा है। ये सुविधा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग, आपकी पार्टी इतना अच्छा काम करेगी, आपने कहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी लोग आपकी पार्टी से क्यों जा रहे हैं दूसरी पार्टी में? देखिए, वो मुफाद परस्त लोग हैं, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस जगह से हारे थे वो कंफ्यूज हैं कि हम वहां रहेंगे तो हमारे, उनको पावर की जरूरत है और उनको भरोसा नहीं हो रहा है। वो लोग सेल्फिश हैं जो 10 साल यूटिलाइज किए, 10 साल गवर्नमेंट में रह के कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, कोई काउंसलर बना और ये सोच रखता है, तो मैं समझता हूं उन लोगों के लिए आने वाला कल में लोग उनको दिखा देंगे। अमित शाह आज बंगाल में आए हुए हैं, क्या कहिए? देखिए, आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंगाल वहीं था और वहीं रहेगा। 10 साल पहले वो कहाँ थे? जब से 2014 में से उन्होंने वादा किया, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह कर वोट लिया, वोट बटन। इस बार भी उनका जादू नहीं चलेगा मोदी जी का। MIM बंगाल में आ रही है, क्या आप लोग का जो मुस्लिम वोट है 30% वो हाथ से निकल जाएगा? सुनिए, मुसलमानों का वोट बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मैं इसके लिए ये सोच रखता हूं कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है। पूरे हिंदुस्तान में अब लोगों को पता चल गया है, वो शेरवानी पहन के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो नुमाइंदा मुसलमान का नहीं है, मुसलमान का नुमाइंदा वही है जो मुसलमानों के हक की बात करे और सुकून से रहने की बात करे। ये बीजेपी गवर्नमेंट, मैं उनको शर्म और आना चाहिए कि मुसलमानों का वोट डिवाइड किया जा रहा है और बीजेपी के चालसाजी में वो भी ली है, वो भी जुड़े हैं और मुसलमानों का वोट डिवाइड करने के लिए यहाँ आने की कोशिश। बिहार में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, ओवैसी जी का पिक्चर क्लियर हो गया है मुसलमानों के हक में। मैं समझता हूँ कुछ खरीद बेच का मामला है, ओवैसी जी इसीलिए आ रहे हैं कि उनको दौलत की जरूरत है, वो मोदी जी देंगे। अभी आपने उन पर इल्जाम लगाया कि उनको बीजेपी से पैसा मिलता है, ममता बनर्जी भी बयान दे चुकी है बीजेपी से पैसा मिलता है, लेकिन परसों असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी का सामना जिन मुसलमानों से हुआ है वो मीर जाफर है, मीर सादिक है, किसी सच्चे मुसलमान से नहीं हुआ। अमीरुद्दीन बॉबी भी टीएमसी का मुस्लिम चेहरा है, उन्होंने आप जैसे लोगों को मीर सादिक, मीर जाफर से कहा, क्या बोलिएगा? देखिए, वो ये बात मैं नहीं करूंगा, लोग अब समझ चुके हैं कौन मीर जाफर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कॉमन सेंस की बात है। यदि ओवैसी जी ऐसा रहता तो हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर वो होते, उसकी हुकूमत होती, तो मुसलमान बेवकूफ नहीं है। हिंदुस्तान में किसी कोने में चले जाइए, कश्मीर से लेके केरला तक जो मुसलमान की आबादी है, मेजोरिटी मुसलमान की है, वहां क्यों नहीं ओवैसी जी जो है अपने राजनीति से जो है बाजार गर्म करके चीफ मिनिस्टर बन जाए? ऐसा नहीं है, मुसलमान कोई बेवकूफ नहीं है और कोई ये नहीं है जो उनको जब चोट जाए बैला फुसला के लॉलीपॉप दिखा के उनसे वोट इकट्ठा कर लिया जाए। शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके जाने से आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा? मैं समझता हूं, आप इससे पहले देखे थे शुभेंदु अधिकारी ने जो है हमारे पार्टी के सीनियर लीडर ने उनके साथ में बैठा, उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि हम हैं। दूसरे दिन उनका आया, तो ये आप समझ लीजिए ये सारा पॉलिटिक्स है। जो मुफाद परस्त लोग हैं वो मुफाद परस्त रहेंगे हमेशा। आज बीजेपी में गए, कल क्या गारंटी है वो बीजेपी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आज आप समझ लीजिए, मैं समझता हूं उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर के लिए। अरे भाई, जो अपने पार्टी का नहीं हुआ वो दूसरे पार्टी का क्या हो? वो बीजेपी पार्टी जो आरएसएस से जुड़ी है, आरएसएस किसी पर भरोसा नहीं करती है और टीएमसी से जाने वाले वो बेवकूफ है, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप इधर आ जाइए, ये पावर देंगे, वो पावर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये शुभेंदु अधिकारी वो ममता बनर्जी जहां जाएगी वो लहर पब्लिक का जाएगा। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान हमारे भाइयों, जो लोग आज बीजेपी में थे आज वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो कांग्रेस में थे आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो सीपीएम में थे आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये रश देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ लोगों के दिल की आवाज है, लोगों के साथ जुड़ने की आवाज है। ये ममता बनर्जी का कारनामा है, ये हवा में नहीं बात करती, ये काम से मुद्दे पे बात करती है। पूरे मगरबी बंगाल में किसी कोने में चले जाइए, रास्ता घाट, गली कूचा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज,
वहां काम की है। इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट पब्लिक देगी, अवाम देगी। जो दिल जीतेगा वही वोट पाएगा। मार्च महीना में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने जा रहे हैं असेंबली से पहले। आप यहाँ MIC है, हेवीवेट लीडर है, क्या लगता है आपकी पार्टी को, क्या इस बार रास्ता बहुत साफ है या बहुत मुश्किल है, टफ है? बहुत इजी रास्ता है। जो मेयर साहब हमारे हैं आज के दिन में, फिराद हकीम साहब, उनको काम करने का शौक है। वो पावर में आए, ममता बनर्जी ने उनको बैठाया है चेयर में, पावर के लिए नहीं, काम के मुद्दे में। जो लोग 24 घंटा काम करने का सोच रखता हो, घर में जाए वो सोच रखा हो कि आवाम के लिए हम कैसे काम करेंगे, हमारा नया प्रोजेक्ट कैसे आएगा, लोगों के लिए क्या खिदमत करेंगे, कि लोगों को नया क्या हम दे सकते हैं, वो सोच रखते हैं। ऐसा है मेयर, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में, बंगाल में पहला मेयर होगा जो इस तरह से सोच रखता है। और इंशाल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है, 100 सीट से ज्यादा हम लोग आ रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। 54 नंबर वार्ड में क्या हो? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आने वाला कल बताएगा। जैसे 10 साल से मैं यहाँ पे का काउंसलर हूँ। ऑपोजिशन बार बार कहता है कि आमिरुद्दीन बॉबी हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ने देता है। देखिए, इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, आवाम अपने आप वोट देने जाती है। हमारे वार्ड में एक जश्न होता है, बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, महिला से लेके, औरत से लेके, सब लोग ये शौक लेके जाते हैं कि वोट जो है किनको देना है। ममता बनर्जी को वोट देना है, फूल के निशान में वोट देना, आमिरुद्दीन बॉबी को नहीं। आमिरुद्दीन बॉबी 2nd डिवीजन है, 2nd चैप्टर है। पहले ममता बनर्जी है तो आमिरुद्दीन बॉबी है, ममता बनर्जी नहीं है तो आमिरुद्दीन बॉबी भी नहीं है।